26/11 अटैक इन मुंबई। मुंबई को में सन 2008 को 26 नवंबर सन 2008 को ये आतंकी हमला हुआ था। और ये यहाँ से पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते होते हुए मुंबई यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये आतंकवादियों की संख्या यहाँ पर 10 थी। 10 आतंकवादी एंट्री करते हैं। ये पहले ही सुनियोजित इनकी योजना होती है और ये 21 नवंबर को यहाँ आ जाते हैं। 4-5 दिन पहले ही आ जाते हैं और यहाँ पर समंदर के रास्ते से पानी वाले बोट से आते हैं और यहाँ पर कुछ मछुआरों को भी यहाँ पर 4-5 मछुआरों को मार देते हैं। और उसका जो कैप्टन रहता है उस कैप्टन को अगवा कर लेते हैं और यहाँ लेकर आते हैं मुंबई। मुंबई का जो हमला हुआ है ये भारत के इतिहास में सबसे क्रूर आतंकी हमला माना जाता है। 26/11 अटैक के नाम से इसको जाना जाता है, जो सन 2008 को हुआ है। और इसमें पूरा प्लान था आतंकी संगठन जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का आतंकी संगठन जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा ये आतंकी संगठन है और ये फुल ट्रेंड आतंकवादी थे। और इन्होंने जो सिम यूज किए हैं, बांग्लादेश की सिमें यूज करी हैं, अमेरिकन सिम यूज करी है और यहाँ पर मुंबई की तरफ आए हैं। यहाँ पर ताज होटल है और यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है वहाँ पर इन्होंने आतंक फैलाया और ताज होटल को निशाना बनाया। 6 विस्फोट किए ताज होटल में और ओबराय ट्राइडेंट था और उसके अलावा नरीमन हाउस पर भी इन्होंने हमला बोला। जो ये पूरा 4 दिन तक गोलीबारी और बम विस्फोट करते रहे। लगातार 4 दिन तक यहाँ इन्होंने बमबारी करी, विस्फोट किए। ये 10 आतंकी में से 9 आतंकी मार गिराए भारत के सेना ने, भारत के पुलिसकर्मियों ने। और जिसमें एक बच गया था जिसका नाम है आमिर अजमल कसाब, जिसको सन 2012 में 21 नवंबर सन 2012 को फांसी दे दी गई यरवदा जेल में। और ये 9 आतंकी मार गिराए थे। और यहाँ पर माना जाता है कि लगभग 164 से अधिक लोग मारे गए थे। 164 से अधिक लोग मारे गए थे इसमें और 300 से अधिक लोग यहाँ पर घायल हुए थे। तो ये भारत के इतिहास का सबसे क्रूर आतंकी हमला माना जाता है। हमले कई हुए और यहाँ पर हमेशा चाल रहती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को हमेशा एलर्जी रहती है हिंदुस्तान के नाम से एलर्जी है। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो उससे नफरत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अभी एक घटना आई है कि भारत का जो हामिद है वो गया अफगानिस्तान के रास्ते से, अफगानिस्तान यहाँ पर है, अफगानिस्तान के रास्ते से अवैध तरीके से एंट्री करी पाकिस्तान में। तो लब का सिस्टम था, वहाँ गया और उसको पकड़ा गया और उसके बाद इसको जेल में रखा गया। और बताया जा रहा है कि कई इसको कोड़े मारे गए हैं और इसको सख्त सजा दी गई है। तो उनके लिए सिर्फ हिंदुस्तानी होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हो हिंदुस्तान का, उनके लिए ये कठोर। अब हमारे भारत से कोई भी अगर सीमा बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो उसको गोलियों से मार दिया जाता है। और ये घटना जो है मुंबई की, ये बहुत बड़ी घटना है। जब उस समय ये 26 नवंबर को ये चल रहा था, ये सुनियोजित पहले इस तरीका था इनका कि हमको कहाँ पर क्या प्लान करना है। सब टुकड़ों में बट गए थे, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया था, 2-2 करके बांट दिया गया। हर जगह इन्होंने आतंकी हमला करा और अफरा तफरी मच गई। और जो ताज होटल है उसमें आग भी लगी और बहुत ज़्यादा लोग इधर से उधर तितर बितर हुए। बहुत हमारी सेना ने भी यहाँ पर बड़ा मोर्चा संभाला। कई जो सैनिक शहीद हुए हैं यहाँ पर, जो संदीप उन्नी कृष्णन वो भी शहीद हुए हैं यहाँ पर। और ये आतंकी जब आते हैं तो ये बताकर नहीं आते हैं कि हम आतंकवादी हैं। उनके
चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि ये आतंकवादी हैं। तो इस मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हाफिज सईद, जो पाकिस्तान की सरकार आज भी इसे बचा रही है। और ये छोटा मोटा कांड नहीं था, बहुत बड़ा कांड था। इसमें 164 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए। ऐसी घटनाएं कई हुई हैं। जब 1999 में एक घटना हुई है, 1999 की घटना में आतंकवादियों ने काठमांडू नेपाल में एयर इंडिया को हाईजैक कर लिया। और ये 31 दिसंबर सन 1999 को नेपाल से ले गए कंधार पड़ता है पाकिस्तान में, और वहां ले जाकर फिर उन्होंने फिरौती मांगी और आतंकवादी जो अपने यहाँ बंद थे उनको रिहा करने के लिए कहा गया। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो फिर वहाँ से संपर्क हुआ तो उन्होंने 3 आतंकवादियों को यहाँ से रिहा कर दिया भारत की जेल से, जिसमें मौलाना मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का सरगना है वो था, उसके साथ 2 और थे, उनको छोड़ दिया गया और उन्होंने फिरौती भी मांगी थी। तो ये पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के साथ ये अंदर दाखिल करता रहता है अपने आतंकी, और वहाँ आतंकी संगठन जगह जगह पर आतंकी संगठन है। कहीं लश्कर तैयबा है, कहीं जैसे मोहम्मद है, कहीं अलकायदा है, कहीं कुछ है। तो जगह जगह पर आतंकी संगठन बने हुए हैं और ये सब चल रहे हैं। तो दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज भी हो रहा है और दुनिया की निगाहें भी हैं। जब इनके यहाँ लादेन पकड़ा गया, लादेन भी उन्हें क्या छिपा था, और जिसने सबसे बड़ा कांड किया है अमेरिका में ये अमेरिका का इतिहास का सबसे बड़ा अटैक हुआ है, जो सन 2001 में हुआ। 11 सितंबर सन 2001 को घटना हुई है। और ये इतनी बड़ी घटना थी, इसमें लगभग 3000 लोग मरे और कई हजार लोग घायल हुए। इसमें क्या था कि 4 प्लेन को हाईजैक किया, लगभग 19 आतंकवादी थे, उन्होंने हाईजैक किया और 2 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसमें टकरा दिया। 110 मंजिल इमारत ताश के पत्तों की तरह ऐसे बिखर गई। 45 मिनट में सब स्वाहा हो गया और इसमें 3000 से अधिक लोग मारे गए। और इसमें 2 को टकराया गया, जो वर्ल्ड यूनियन सेंटर था वहाँ, और इसमें 2 बिल्डिंगें थी, एक नॉर्थ वाली और एक साउथ वाली। एक नॉर्थ वाले पे घुसेड़ दिया गया और एक साउथ वाले पे प्लेन को घुसेड़ दिया गया, जिसमें सब तहस नहस हो गया। तो ये दुनिया की बड़ी घटनाओं में शामिल है, जो पूरा विश्व इससे दहल गया। तो इसका जो मास्टरमाइंड था वो लादेन था, और वो लादेन छिपा था पाकिस्तान में बाद में आकर, और फिर अमेरिका की जो जवान है अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ आते हैं और फिर पूरा सर्च ऑपरेशन चलता है, फिर उसको मार गिराया जाता है। बताया जाता है कि फिर उसकी लाश को समंदर में जाकर गिरा दिया, लोहे से बांध कर नीचे दबा हुआ है। तो ये सब घटनाएं जो हैं बहुत बड़ी घटनाएं में शामिल है। इन चीज़ों से अमेरिका बहुत कुछ सीख लिया। अमेरिका ने लगभग 3000 लोगों की जानें गंवाई, लेकिन आज बहुत कुछ सीख चुका है। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। उनके यहाँ सिक्योरिटी इतनी अच्छी सिस्टम है, क्योंकि उनको खुद लगा कि इतने ताकतवर हम होते हुए भी ऐसी घटना घट जाएगी, वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन उनके ही जो
हवाई जहाज थे उनको अगवा करके और फिर वहां अटैक कर दिया। चारों को अटैक किया था। एक को जो रक्षा विभाग का कार्यालय है वहां अटैक किया था। एक खेत में जाके क्रैश हो गया था। तो उसमें जितने भी आतंकी थे वो सब मारे गए, सब टोटल मार दिए गए, सब मर गए, उसमें तहस नहस हो गए। लेकिन इन चीजों से अमेरिका को बहुत सीख मिली। और आज जो है कोई भी आतंकी ऐसी घटनाएं वहां नहीं घटती हैं। वहां के सिस्टम सिक्योरिटी इतनी सख्त है, कोई भी आता जाता है तो प्रॉपर उसकी चेकिंग होती है। तो हम लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? भारत एक ऐसा इतना बड़ा देश है और ये विश्व का जो है बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर पे है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना क्यों नहीं सीख पाते हैं? हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं और चांद पर जाने में हमारा चौथा स्थान है भारत का। इससे पहले रसिया पहले गया, उसके बाद अमेरिका गया, चाइना गया और भारत चौथा है। अब जो चंद्रयान भेजा है, चंद्रयान 3, सबसे पहले चंद्रयान पहला भेजा था सन 2008 में। अब वो पहुंचा था और वहां उसने खबर भी दी, थोड़ी बहुत जानकारी दी, ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद चंद्रयान 3 भेजा। चंद्रयान 3 को भेजा गया 19 में, सन 2019 में। वो उसकी जो है यहाँ के सिस्टम से उसका अता पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, तो उससे हमारा संपर्क टूट गया। उसके बाद 14 जुलाई दिन शुक्रवार सन 2023 और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया 2:35 पर। अब ये पूरे पृथ्वी के 5 चक्कर काटेगा और उसके बाद में दाखिल होगा चंद्रमा के कक्षा में और फिर वहाँ 4-5 चक्कर लगाएगा। उसके बाद इसकी लैंडिंग होगी और इसमें जो है रॉकेट का यूज किया गया है। रॉकेट के थ्रू इसको भेज दिया जाएगा। इसमें 2 भाग होते हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है, एक लैंडिंग मॉड्यूल होता है। प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो जाएगा, लैंडर मॉड्यूल उसमें बचेगा, जिसमें जिसको कहा जाता है उसमें रोवर लगा हुआ जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर ही उतरेगा चंद्रमा की सतह पर और ये ऐसी जगह पर उतरेगा जो कोई विश्व वहां पर नहीं पहुंचा है। तो ये अगर हो गई सेफ्ट लैंडिंग तो ये भारत पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। और इसकी टाइमिंग बताई गई है 23 अगस्त बताई गई है। 23 अगस्त या 24 अगस्त को लैंडिंग हो सकती है शाम को 5 बजे। तो इसकी जो है भारत पर पूरे दुनिया की नजर है। तो हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर सुरक्षा की चूक होती है, हम लोग सुरक्षा में चूक कर जाते हैं। अभी एक घटना है पाकिस्तान से एक आई है, सीमा हैदर काफी चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि ये भाभी है, कोई भौजाई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन हम लोगों का दिमाग कहाँ पर है? हम लोगों ने सब कुछ झेला है, सब कुछ देखा है। इतनी घटनाएं, आतंकी घटनाएं घटित होती हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान। टोटल जितनी भी घटनाएं आतंकी होती हैं टोटल इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान। ऐसा क्यों? अगर उसको सीमा को सचिन से प्यार हुआ है, क्या केवल सचिन ही मिला था? हो सकता है उसकी कोई साजिश हो, उसको मोहरा बनाया गया हो, क्योंकि कक्षा 5 की लेडीज और घर से कभी बाहर ना निकली हो, दुबई जाकर नेपाल के रास्ते से भारत आ जाए, ऐसा असंभव माना जा सकता है। यहाँ के ग्रेजुएशन वाले भटक जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, लखनऊ नहीं पहुंच पाते हैं और भटक जाते हैं रास्ते में, कहीं इधर चले गए कहीं उधर चले गए। और ये कक्षा 5 पास और 4 बच्चों सहित दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत एंट्री हो गई। अजीब सिस्टम है, अजीब, समझ में नहीं आता। और उसने अच्छा वजह क्या है? उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में एंट्री कर ली। अच्छा, इसमें देखा होगा यहाँ पर जो मुंबई अटैक हुआ था, इसमें भी आमिर अजमल कसाब कलावा बांधकर आया था। आतंकी कोई भी आता है तो ना तो वो कलमा पढ़कर आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना हाथ में तस्बीह होगी, ना टोपी होगी, ना दाढ़ी होगी, क्योंकि तब तो जाहिर से पहचान लोगे। ठीक है, तो कोई ना कोई षड्यंत्र रच के ही एंट्री होती है, पूरी प्लानिंग होती, प्री प्लानिंग
कई महीने इनको खर्च करने होते हैं और वेल ट्रेनिंग होती है वहाँ के क्रिकेटर भले ही अंग्रेजी ना बोल पाए, लेकिन वहाँ के आतंकी सब इंग्लिश बोल रहे हैं। उनको भाषाएं, कई भाषाएं सिखाई जाती हैं, तब भेजा जाता है अलग अलग। तो हम लोगों को सोचना चाहिए। ये मामला खैर अभी एटीएस के अंडर में है। एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये यूपी का है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, इसी के अंडर में दिया गया है। अभी इसको जेल भी हुई थी, जेल से रिहाई हो गई, उसके बाद फिर एटीएस के अंडर में है। तो इसकी पूरी जांच चल रही है। पॉलीग्राफी भी हो सकती है, पॉलीग्राफी हुई हो, और उसके बाद हम तो कह रहे हैं इसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाए कि जो 5 बच्चे हैं वो इसी के हैं या किसी और के हैं। पूरा प्लान है, और जो कई जांच हैं एजेंसियां, सबको इसमें लगा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा शातिर है और इससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सब हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। बात ये नहीं है कि ये इस्लाम छोड़कर आइए, बात ये है कि ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आइए, पाकिस्तान अपना छोड़कर आइए। तो ये इन चीज़ों से हमें सीख मिलनी चाहिए। हम कहाँ भूल जाते हैं, इतनी दिल दहला देने वाली घटना घटी है मुंबई में, और नेपाल से अगवा किए हैं आतंकवादियों ने, हमारे प्लेन हाईजैक किए हैं, और फिर भी हमारे कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। बस अच्छा, कोई भी यहाँ पर कुछ कह देगा कि हम भैया हिंदू हैं, ठीक है। अजमल कसाब ये कलावा पहन कर आया था, तो लोग कह रहे थे कि ये हिंदू है। अरे बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात है हमारे देश की सुरक्षा की। हम आज चांद पर हैं और यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि हम किसी को पहचान नहीं पाते कौन कहाँ से आ रहा है। नेपाल के रास्ते से, नेपाल का रास्ता यहाँ पर नेपाल है, नेपाल से लोग आते जाते हैं धड़ाले से, आराम से, कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है, और यहाँ पर एंट्री हो जाती है सबकी, आए जाएं। यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए, यहाँ पर पुलिस की तैनाती होना चाहिए, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। देखें कहाँ से चूक हो जाएगी, कोई खतरा नहीं होगा। खतरा क्या, पाकिस्तान जो है हमेशा